घमंड का सिर नीचा। एक गांव में उज्ज्वल नाम का बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊँटनी को खूंटी से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोमल कोपलें खाईं। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो ना जाए। दूर से ही उसकी आवाज सुनकर बढ़ई उसे घर लेवा लाता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहां से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँटनियां हो गईं। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगीं। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते थे। वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सबने उससे मना किया वह गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह एक नहीं माना। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब में पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और जब वह वापस आया तो उस पर झपटकर उसे मार दिया। कहा था कि सज्जनों की बात अनसुनी करके बंदर ने कहा, तभी मैंने जो अपनी ही करता वह विनाश को निमंत्रण देता है। मगरमच्छ बोला, तभी तो तुझसे पूछता हूँ, सज्जन है साधु है, किंतु सच्चा साधु तो वही है जो अपकार करने वालों के साथ भी साधुता करे, कृतज्ञों को भी सच्ची राह दिखलाए। उपकारियों के साथ तो सभी साधु होते हैं। सुनकर बंदर ने कहा, तब मैं तुझे यही उपदेश देता हूँ कि तू जाकर बस मगर से, जिसने तेरे घर पर अनुचित अधिकार कर लिया, युद्ध कर। नीति कहती है कि शत्रु बली है तो भेद नीति से नीच है, तो दाम से और सब शक्ति है तो पराक्रम से उस पर विजय पाए। मगर ने पूछा, यह कैसे? तब बंदर ने गीदड़, शेर और बाघ की यह कहानी सुनाई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।